अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। टीईटी के तर्ज पर एमटेट के जरिए शिक्षकों की होगी बहाली। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि टीईटी के तर्ज पर एमटेट के जरिए मदरसा में अब शिक्षकों की बहाली होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मुकम्मल खबर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरीके से मदरसों में बहाली होगी और ये कहाँ के न्यूज़ है, कब का न्यूज़ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। टीईटी के तर्ज के जरिए शिक्षकों की होगी नियुक्ति। यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा मदरसों में सुधार के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। मदरसों में घटती छात्र संख्या पर भी बैठक में चिंता जताई गई। साथ ही तय किया गया कि जिन मदरसों में छात्र कम हैं और शिक्षक अधिक हैं, वहां के शिक्षकों को दूसरे मदरसे में समायोजित किया जाएगा। बैठक में सदस्यों ने कहा कि बहुत से मदरसा शिक्षक ऐसे हैं जो अपने बेटे बेटियों को स्कूल में पढ़ाते हैं, जबकि अन्य को मदरसा शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पुत्र पुत्री कहाँ पढ़ रहे हैं, इसके बारे में मदरसा सर्वे कराएगा। बोर्ड के बैठक में तय हुआ कि मदरसा आधुनिकीकरण के योजना के तहत संचालित मदरसों में शैक्षणिक गुणवत्ता मूल्यांकन कराया जाएगा। अस्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए प्रस्ताव आए हैं, उनके विनियमावली 2016 के अनुरूप से उन्हें स्वीकृत किया जाए और अन्यथा वापस भेजा जाए। भूमि, भवन और ट्रांसफर संबंधित प्रस्ताव बोर्ड रजिस्ट्रार निर्धारित करेंगे। आगामी सत्र से मदरसों में छात्रों के पंजीयन ऑनलाइन कराए जाने की व्यवस्था कराए जाने और आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम की स्थापना की जाएगी। बैठक में सदस्य कमर अली, तनवीर अहमद और दीगर लोगों ने हाजिर हुए थे। टीईटी की तर्ज पर मदरसा शिक्षकों के लिए एमटीईटी। मदरसा बोर्ड ने मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से योग्य शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के तर्ज पर मदरसा शिक्षक भर्ती एमटीईटी लागू करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने रजिस्ट्रार के इस प्रस्ताव बनाकर शीघ्र शासन को भेजने का निर्देश दिया है। यानी अब मदरसों में रिक्त पदों की भर्तियां उन्हीं अभ्यर्थियों से की जाएगी जो एमटीईटी की परीक्षा पास होंगे। वर्तमान में करीब 550 मदरसा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। एमटीईटी के लागू होने से भर्तियों में भाई भतीजावाद के आरोप अब नहीं लगेंगे। डॉक्टर जावेद ने बताया कि बोर्ड के रजिस्ट्रार जल्द ही शासन को एमटीईटी की बाबत प्रस्ताव भेजेंगे। उन्हें बताया कि मदरसों में पढ़ने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के बच्चे किन संस्थानों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं, इसका सर्वे भी कराने पर सहमति बनी हुई है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि मदरसा में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू होगी। जो दोस्तों, तो ये खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां योगी सरकार ने मदरसों में एमटेट लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार के नीतीश कुमार जी मदरसा में टीईटी लागू कब कर सकते हैं। टीईटी लागू करने के संबंध में 2019 में ऐलान हो चुका है कि मदरसे में एमटेट से बहाली होगी, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो सका है। आप लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में भी एमटीईटी से मदरसा शिक्षकों की बहाली हो या न हो? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।